आज हम स्वयं की पहचान के लिए थोड़ा सा एक छोटी सी कविता के माध्यम से हमारी वास्तव में पहचान क्या है, हमारा मूल स्वरूप क्या है, इस छोटी सी कविता के माध्यम से इसको समझेंगे। तू नित्य मुक्त फिर भी सीमाओं का बंधन, तू नित्य मुक्त फिर भी सीमाओं का बंधन, आनंद रूप पर चिर विषादमय अनुक्रंदन, जड़ता पाश अंकुश से प्रतिहत, यद्यपि तू चेतन, तू नित्य सनातन है, पर घेरे जन्म मरण, तू नित्य सनातन है, तू सत्य सनातन है, पर घेरे जन्म मरण। मैं कौन हूँ? आत्मा की असली पहचान तो नित्य मुक्त। मेरा जो वास्तविक स्वभाव है मुक्त है। मुक्ति कोई सिद्धांत नहीं है। जीव की बद्ध अवस्था, बंधन वाली अवस्था, गुलामी वाली अवस्था, मोह से जकड़ी हुई अवस्था, किसी बंधन से युक्त अवस्था, जड़ता की अवस्था, अज्ञानता की अवस्था बद्ध अवस्था कहलाती है। इस बद्ध अवस्था से स्वयं को मुक्त करा लेना सत्य स्वरूप है। अज्ञान और ज्ञान कोई अलग नहीं है, चित्त और पट की तरह है। जब दोनों सामने आ जाए तो प्राण शक्ति जो नित्य है, आत्मा का स्वभाव जो मुक्त है, लेकिन बंधन कहाँ है? हद में है। बेहद में कोई बंधन नहीं। हद जो निर्मित की गई है बेहद के वास्ते। तो इसलिए सीमाओं का बंधन क्या है? इस सीमा का क्या अर्थ है? सीमा में बंधा हुआ मैं कैसे हूं? अर्थात काल के बंधन में बंध जाना। जब हम काल रचित खेल देखते हैं, यानी कि माया की नगरी देखते हैं, सपने की नगरी देखते हैं, हमारी आंखों में ख्वाब भर जाते हैं और उन ख्वाबों से हम रजते नहीं है। तो मैंने अभी कहा था कि ये तृष्णा हमारे को कहीं का छोड़ती नहीं है। तृष्णा के साथ कृष्णा को पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उस तृष्णा पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा ये छोटी सी कविता जो आपके स्वभाव को दर्शाती है कि तू मुक्त है। तेरा स्वभाव हमेशा ही मुक्त है और मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी तब तक तू सुखी नहीं हो सकता। आनंद रूप है। हम सच्चिदानंद स्वरूप में अगर परमात्मा या पुरुष और प्रकृति जब तक जुड़ नहीं जाते एक दूसरे से, यानी कि सायुज्य नहीं हो जाते, सारूप्य नहीं हो जाते, सालोक्य नहीं
हो जाते, सानिध्य नहीं हो जाते, ये चारों चीज़ें एक साथ नहीं हो जाती, तब तक आनंद स्वरूप को प्राप्त नहीं करती। कहा कि तू तो, तेरी तो शक्ति जो है, यानी कि तू जो है वास्तव में मुक्त है, आनंद रूप है, पर चिर विषाद में अनुक्रंदन, फिर भी कितनी अशांत है, कितना क्रंदन है, कितना रोना है, क्योंकि मृत्यु घाट पे बैठे हैं, शमशान घाट में बैठे हैं, जड़ जगत में बैठे हैं, नश्वरता के जगत में अपना स्वभाव भुलाए बैठे हैं और इस सपने को सत्य माने बैठे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारा जो वास्तव में स्वभाव है वो मुक्त है, आनंद वाला है। जड़ता पाश अंकुश से प्रतिहत, नश्वरता हमारे हृदय पर हावी है तो आनंद कैसे जन्म ले सकता है। जैसे छोटा बच्चा खेल करता है, घरौंदे बनाता है, ईंट पत्थर इकट्ठे कर लेता है और फिर ये सोचता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। उसी तरह से आज मुझे सब बड़े भी दिखाई देते हैं। जैसे कोई मार्बल्स इकट्ठे कर लेता है, कोई सोना इकट्ठा कर रहा है, कोई चांदी इकट्ठे कर रहा है और ये सोचता है कि मैं करोड़पति हो गया। पर सब कुछ होकर के भी यदि तूने अपना स्वभाव नहीं पाया, असली स्वभाव जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सत्य की, आत्मा की, तो कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। तो सत्य सनातन है, तो सनातन शक्ति है। इसी सनातन शक्ति को अर्जुन जब महाभारत में योद्धा के रूप में युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचता है, उसको लग रहा था कि मैं आज बहुत अच्छी तरह से जो है युद्ध करूंगा, लेकिन उस मैदान में आते ही उसको दूर से अपने सारे प्रियजन दिखाई देते, अपने ही गुरु, अपने ही पितामह और अपने ही भाई बंधु। तो उसके लगता है कि युद्ध करना मुश्किल है, जबकि बहुत बड़ा योद्धा है। अपनों को देख करके सबको पसीने आ जाते हैं। अपनों के साथ युद्ध करना, चाहे सामने वाला धर्म पे भी है, तो भी युद्ध नहीं करना चाहिए क्या? युद्ध क्या है वास्तव में? अगर मैं कहूँ युद्ध खत्म नहीं हुआ है, महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है, ये तभी पॉसिबल होता है। देखना, जब दृष्टा बनते हो आप, तो आप देख भी सकते हो और इसमें मर खप भी सकते हो। अगर आप बर्बरीक बन गए, वही हथियार आपके पास है, उनके पास भी 3 बाण थे, आपके पास भी 3 बाण है। उसने भी योद्धा बनने के लिए 3 बाण जो हैं शक्ति से प्राप्त किए थे,
आपको भी वो शक्ति प्राप्त है। तो अर्जुन जब मैदान में पहुंचता है, अपने ही सगे संबंधियों को देखता है, तो उसे लगता है कि मेरे लिए युद्ध करना बहुत मुश्किल है। आज वही योद्धा जिसने बड़े बड़े युद्ध यूं ही खेल खेल में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा दिया था, आज उसको मुश्किल पड़ रही थी। हम सबको भी ऐसा ही होता है। जब कहीं अपने ही घर में सच और झूठ या उस खेल को वैसा ही देखते हैं, है तो यही यहाँ पर, और तो कुछ है नहीं, और उस सब्जेक्ट में हम खो जाते हैं, तो ये वास्तव में मोह की वजह से, ये धृतराष्ट्र का जो मोह है, जो पीछे इच्छा है, वही युद्ध का कारण बनी हुई है। मूल में जाओगे तो पाओगे। और अर्जुन को यहाँ कृष्ण जो है एक धर्म योद्धा बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जब वो युद्ध करने से इनकार कर देता है। तो यहीं से गीता उतरती है, केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए कहूँ तो, कि पूरी मानव जाति के लिए ये परमात्मा स्वयं अपनी पहचान देते हुए कह रहे हैं, कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म है, और गीता के माध्यम से हर उस प्रकृति को, हर उस इंसान को, हर उस योद्धा को शिक्षित कर रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, उठ। और इस तरह से जब गीता उतरती है, अर्जुन के ही जो सवाल है, जिस वास्ते उसके अंदर शिथिलता आई, कायरता आई मोह की वजह से, जब वो कृष्ण के बातों को सुनता है, तो ये सब बातें वहीं पर विद इन सेकेंड योग माया की शक्ति के माध्यम से कही गई, और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई सिवाय धृतराष्ट्र, जिनको संजय जो है पूरी सच्चाई दिखलाना चाहता है, जिसको पहले से ही सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि धृतराष्ट्र की वजह से ये सब हुआ था। अगर धृतराष्ट्र जैसा योद्धा था, अगर वो अपनी इच्छा को छोड़ देता, तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता, और ना ही शकुनी जो है भाइयों के बीच शक पैदा करता, ना ही जुआ का खेल होता। लेकिन एक बड़े अर्थों में हमें माया की नगरी में आए हैं ना, तो खेल तो देखना ही था, महाभारत तो देखनी ही थी। महाभारत वास्तव में माया की नगरी ही है। यहाँ हर कोई अंधों जैसा व्यवहार करता है जब तक सोया हुआ होता है। जीव जब तक सोया हुआ है, जब तक जीव टल होकर के आत्मा नहीं बनता, तब तक उसको जीवात्मा, ये बात दोनों जीव प्लस आत्मा है, तो दोनों जुड़े हुए, क्योंकि परमात्मा की शक्ति जो है, शुद्ध शक्ति जो है, आत्मा है, चैतन्य है, चेतन है। जैसे मैं आपको कह रही हूं कि जड़ता पाश अंकुश से प्रतिहत यद्यपि तू चेतन, जबकि तू चेतन है, सनातन है, मुक्त है, आनंद रूप है। इसी को सूक्ष्म स्वरूप भी कहा है हमारा। लेकिन ये सूक्ष्म स्वरूप अगर आप जब माया की नगरी के माया का सच जान जाते हो, और छोटे छोटे लो लेवल में नहीं जाते हो, सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, धर्म के प्रति जो है उन्मुख होते हो, तो अपनी शुद्धता को प्राप्त कर लेते हो,
तो तभी आपको अपनी आत्मा की पहचान मिलती है, जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक पहचान करवा रहे हैं कि तू आत्मा है। इसलिए मैं बड़े सरल शब्दों में कह रही हूं कि आपकी वास्तविक पहचान जीवात्मा रूप में, क्योंकि देखो शरीर होना इसलिए दिया गया है ताकि मैं अपनी पहचान ले पाऊं, क्योंकि प्रभु को मैं जानती नहीं हूं। प्रभु को जानना तभी संभव होगा जब मेरी अपनी पहचान, अपना सच्चा स्वरूप, पहले मुक्ति वाला स्वरूप पता चलेगा, तभी परम होने की यात्रा तो आगे होगी। तो पहले सत्य क्या है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये हमारी नेचर है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ये जो शिव भाव है, शिव कोई, जो आपने देखा है शिवलिंग देखा है आपने, जो शिव की आकृतियां बनी देखी हैं, वास्तव में शिव की वो पहचान नहीं है। आपके अंदर जब टोटली परोपकार का भाव, निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव प्रकट हो जाता है, तब आप शिवलिंग हो जाते हो। यानी कि आप शिव भाव से ओत प्रोत हो जाते हो। और वहीं प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, तो जो अव्यकृत वर्ड आता है, अव्यक्त, ये जो प्रकृति अभी तक प्रकट नहीं हुई थी, जहां ये तीनों प्रकट होकर के व्यक्त हो गई, वहीं आत्मा की पहचान होती है। जहां अगर एक शब्द कहें तो ये अखंड प्रकृति है, ये योग शक्ति है, और ये वही स्थल है जिसको रास का नाम दिया गया, योग माया के द्वारा, जहां पर गोपियां ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने आप को आत्म रूप में, दिव्य रूप में श्री कृष्ण के साथ देखा। यही किशोर लीला है, पर ये शुद्ध अवस्था में नहीं है। या पूरी जो है अवस्था जो है, अगर कहें पूरी शुद्ध भी नहीं है और पूरी बेशुद्ध भी नहीं है। देख रही है ध्यान की अवस्था में गोपियां सोई हुई हैं, जैसा हम पढ़ते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनते ही अपने अपने घरों से जिस अवस्था में थी दौड़ पड़ी। वास्तव में इसका सच थोड़ा अलग है। ध्यान अवस्था में वो भाग ली थी। हमारे जो तीनों गुण हैं, सत रज तम, ये बन गई स्वांसी, राजसी, तामसी। शुद्ध अवस्था में पहुंचते ही ये पवित्र रूप धारण कर लेती हैं और इनके अंदर कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो ये जो अवस्था है कृष्ण की, उस अवस्था का नाम जो है वो जागृति है, आत्मा की अवस्था है, नींद का टूटना है, स्वप्न से बाहर आना है, अखंड भूमि पर या बेहद में प्रवेश है। तो बेहद में प्रवेश जब किया गोपियों ने, तो वो ध्यान के माध्यम से किया। तो मैंने आपको अभी अपनी आत्मा के स्वरूप की थोड़ी सी जानकारी दी।
इस तरह से आपने अपनी आत्मा को शुद्ध अवस्था में, दिव्य अवस्था में सत्संग के माध्यम से सत्य बातों का अनुकरण करके, झूठ को झूठ और सत्य को सत्य कह करके, जड़ता पाश अंकुश से जैसे प्रतिहत हुए घायल हुए हैं, इस जड़ता के बंधन को तोड़ करके अपने चेतन स्वरूप की पहचान करनी है।